वरीशा शिफा को अपनी बर्थडे की वीडियो दिखाती है तो शिफा कहती है कि ये तो तुम्हारी फर्स्ट बर्थडे की वीडियो है। तो वरीशा कहती है हाँ, इसमें वहाज देखो कितना मेरे आगे पीछे घूम रहा है, मुझे खुश करने के लिए कितने जतन कर रहा है, मगर जब से तुम उसकी ज़िंदगी में आई हो वहाज मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं करता। अब मुझसे बेइंतहा नफरत करता है वो। अगर तुम उसकी ज़िंदगी में ना आती तो आज वहाज की ज़िंदगी में मैं होती। शिफा वरीशा की बातें सुनकर हैरान रह जाती है और कहती है कि तुम्हारी बातों से कितना जहर उगल रहा है, तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बनी हुई थी, ये फिर तुम किस तरह की बातें कर रही हो? दूसरी तरफ नाजरीन आपको दिखाया जाएगा कि महक महमूद से बातें कर रही होती है फ़ोन पे। वो कहती है कि महरुनिसा को इस घर से जाना होगा क्योंकि महरुनिसा फसाद की जड़ है। वो बात बात पे घर में फसाद बर्पा कर देती है, इसलिए महरुनिसा को ये घर छोड़कर जाना होगा। तो महमूद कहता है कि बेटा ये सब काम इतना आसान नहीं है, महरुनिसा को घर से निकालना बहुत मुश्किल काम है। तो महक कहती है कि कोई मुश्किल काम नहीं है, महरुनिसा को घर से निकालना बहुत ही आसान काम है, लेकिन शर्त यह है कि अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं ये काम आसानी से कर सकती हूँ। महरुनिसा महक की बातें सुन लेती है और कहती है कि इन माँ बेटी के दिल में कितना जहर भरा हुआ है, हम इन्हें कितना अच्छा समझते थे, हमने इन्हें यतीम और बेसहारा समझ के इस घर में रहने की जगह दी और ये हमारी ही जड़ें काट रही है। तो महमूद कहता है कि मैं पहले भी तुम्हारे साथ था और अब भी तुम्हारे साथ हूँ, मैंने कभी तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ा, चाहे हालात जैसे भी हों। तो महक कहती है बस ठीक है, अब तुम देखते जाओ कि मुख्तार की जगह पे मैं तुम्हें कैसे बिठाती हूँ और मुख्तार से सारी जायदाद मैं अपने नाम करवा लूँगी। उस नजरीन आपको ये भी दिखाया जाएगा कि वरीशा ढेर सारी शॉपिंग करने के बाद महमूद के पास आती है। तो महमूद उससे पूछता है कि बेटा इतनी सारी शॉपिंग के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? तो वरीशा उसे बताती है कि मुझे मुख्तार अंकल ने एटीएम कार्ड दिया है, उन्होंने मुझे कहा है कि ज़रूरत के लिए तुम इस्तेमाल कर सकती हो। तो महमूद पूछता है कि तुमने जब इतनी ज़्यादा अमाउंट निकलवाई तो उसके पास ट्रांजैक्शन मैसेज तो गया होगा। तो वरीशा कहती है कि आपने मुझे पागल समझा है क्या? मैंने एक साथ सारी कैश निकलवाई है और फिर उसके बाद शॉपिंग की है, और अगर उन्हें मुझसे इतना हिसाब किताब लेना ही होता तो वो मुझे एटीएम कार्ड देते ही क्यों? और अगर पूछेंगे तो मैं बहाना बना दूंगी कि अम्मी की दवाइयाँ लेनी थी, अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी, उन्हें हॉस्पिटल लेके चली गई थी। इस तरह के बहुत सारे बहाने हैं मेरे पास। तो महमूद कहता है शाबाश मेरी बेटी, ऐसे ही तुम उन लोगों के साथ अपने तल्लुकात अच्छे बनाए रखो।